नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। दोस्तों इसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। जिन लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने वाला है उन सब के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लेके दोस्तों आ गया हूँ, जिसको दोस्तों आप पूरा सुन लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, फिर डीवी के लिए जाइएगा। और दोस्तों डीवी में जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो दोस्तों गलतियां लोग कर दे रहे हैं, जिसके वजह से वो डीवी से बाहर हो जा रहे हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत ही केयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके डीवी में काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो को कोई भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपके सामने ओपन कर दिया हूँ। ये जो आपके सामने दोस्तों फॉर्मेट पीडीएफ का ओपन हुआ है दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल दोस्तों आया हुआ है, लेकिन दोस्तों ये किसी दूसरे जोन का है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये है, चाहे फ्रेंड्स वो किसी भी जोन के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हों, आपको पता होगा जितने भी इंपॉर्टेंट निर्देश होते हैं, महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं, वो लगभग दोस्तों सभी जोनों के लिए सेम होते हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों नई ऐड की जाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये आप जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं लगभग दोस्तों 15 के आसपास है। तो ये 15 जो भी हैं सब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। चाहे आप किसी भी जोन में दोस्तों डीवी का प्रोसेस करने जा रहे हों, वहाँ पे सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स डली सेल्फ अटेस्टेड। तो फ्रेंड्स, पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास दोस्तों ये सब देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के दोस्तों लिस्ट दी हुई है जो आपको डीवी के प्रोसेस के लिए ले जाना है। लेकिन दोस्तों जो आप डॉक्यूमेंट ले जाएंगे वो तो आपके पास ओरिजिनल होने ही चाहिए। साथ में दोस्तों 2 सेट जो है फोटोकॉपी का आप बनवाइएगा, और दोस्तों दोनों को सेल्फ अटेस्ट करना होगा। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पॉइंट नंबर 1 का दोस्तों सब आपका नंबर है, ये है दोस्तों ये ए नंबर। अगर हम देखेंगे पॉइंट ए, तो फ्रेंड्स ये आपको ये मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन और एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन। अगर दोस्तों आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने कर रखा है, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, जो भी आपने दोस्तों कर रखा है, जो दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आपने मेंशन कर रखा था, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने कंपलसरी हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग करवा रखा है दोस्तों, जिस डॉक्यूमेंट को आपने फॉर्म में भरा था, अगर उस डॉक्यूमेंट में आपने कोई चेंजिंग करवा रखा है, तो इसके लिए आपके पास दोस्तों गैजेटेड ऑफिसर की दोस्तों आप जो होता है रिसीविंग मिलता है, वो भी होना कंपलसरी है। अब दोस्तों बात करते हैं बी नंबर का। तो फ्रेंड्स बी में आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ रिलीवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड। बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। दोस्तों यहाँ पर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र जो आपको बनता है ना, वो आपका प्रूफ जो है लीगल वहाँ पे वैलिड नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में कि ये आपका जन्म प्रमाण पत्र है। इसके लिए आपके पास दोस्तों चाहे आधार कार्ड की दोस्तों फोटोकॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी होना चाहिए, या इसके अलावा आपके पास अगर हाई स्कूल पास है तो आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हो। तो इस बात का फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, वो आपका एज ए बर्थ सर्टिफिकेट काम करेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर सी की। तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। OBC कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करंट OBC कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विच शुड हैव क्लियर मेंशन अबाउट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो SC ST OBC का बनेगा। और दोस्तों जो आपका OBC कैंडिडेट्स हैं, नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, वो दोस्तों इस बात का ध्यान देंगे कि उनका सर्टिफिकेट दोस्तों अभी जल्दी का बना होना चाहिए, 1 साल के अंदर का, उसके पुराना दोस्तों नहीं चलेगा। और उसमें दोस्तों अगर नॉन क्रीमी लेयर से आप बिलोंग करते हैं तो वो भी मेंशन होना कंपलसरी है। फिर देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर डी है, लोअर हाफ पोर्शन ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड PET। अगर आपने दोस्तों रिटन एग्ज़ाम दे रखा था, फिर PET दिया होगा, तो दोस्तों का लोअर हाफ पोर्शन आपको मिला होगा एडमिट कार्ड का, वो भी दोस्तों होना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर ई देखिए फ्रेंड्स, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी दोस्तों बोलते हैं NOC जिसको बोलते हैं, फॉर कंट्रोलिंग ऑफिसर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट।
अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपके पास एनओसी होना कंपलसरी है। अगर आप दोस्तों एक्सपोर्ट सर्विसमैन हैं तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या इसको एनओसी बोलते हैं वो होना कंपलसरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। और दोस्तों अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके पास है, तो इनकम सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ईबीसी, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन इन केस ऑफ माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप माइनॉरिटी भी हैं तो आपके पास माइनॉरिटी का एफिडेविट होना चाहिए और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है। अब देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर एच क्या है, 5 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड विद द एप्लीकेशन। जो आपने दोस्तों फोटो अपलोड किए थे एप्लीकेशन में उसी के सेम दोस्तों 5 कॉपी होना चाहिए। और फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड इज CN नंबर 2018 एंड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विद ओरिजिनल। आपके पास दोस्तों फोटो आईडी होना चाहिए जो आपका CN नंबर 0/2018 में मेंशन किया गया था। इसके अलावा आधार कार्ड की ओरिजिनल भी दोस्तों आधार कार्ड होना चाहिए, उसका फोटो कॉपी भी होना चाहिए। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू ए चालान एट SBI ब्रांच और पे। अगर दोस्तों आपने ऑफलाइन चालान दोस्तों किया था पोस्ट ऑफिस के थ्रू या पे SBI ब्रांच के थ्रू, तो उसका आपके पास दोस्तों रिसिप्ट होना चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास उसका सेल्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं या नहीं है, तो उसका सर्टिफिकेट दोस्तों प्रूफ होना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर से दोस्तों बिलोंग करते हैं तो J&K का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप दोस्तों डिग्री ऑफ डिवोर्स हैं या फिर जुडिशियल सेपरेशन से दोस्तों बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल। जो भी दोस्तों कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू एप्लीकेबल होता है उसी का एफिडेविट बना होना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा इन केस ऑफ विडो, अगर दोस्तों आप विडो हैं तो उसके पास आपके पास दोस्तों आपके स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट जो दोस्तों बनता है आपका कोर्ट से दोस्तों या फिर आपका तहसील से बन जाता है, उसका दोस्तों एफिडेविट भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और दोस्तों आप रीमैरिड कैंडिडेट्स नहीं होने चाहिए अगर आप विडो हैं तो। फिर देखिए फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट नंबर 1 दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का हो गया। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स है अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर वेल इन टाइम विद वैलिड डॉक्यूमेंट एज आस्क्ड फॉर। इन एब्सेंस ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। अगर दोस्तों आपका जो टाइमिंग मिला है, आप ई वॉलेट दोस्तों डाउनलोड कर रहे होंगे, वहाँ पे दोस्तों जो टाइमिंग मिला है, जो वेन्यू मिला है, उसी टाइम पे दोस्तों उसी प्लेस पे आपको पहुँचना होगा। अगर आप नहीं पहुँचते हैं, एब्सेंस होते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे दोस्तों। आपका कैंडिडेटर जो वहाँ पे होने वाला है, जो आपकी उपस्थिति दोस्तों वहाँ पे होने वाली है, वो कैंसिल कर दी जाएगी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम विल बी इंटरटेन्ड। दोस्तों यहाँ पे आपके जॉब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है या दोस्तों टाइमिंग है या सेंटर दोस्तों है, वो सब कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए कैंडिडेट्स विल हैव टू बियर ऑल एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू स्टे ट्रांसपोर्टेशन ETC। RRCWR में ऑल्सो कॉल देम ऑन नेक्स्ट डे इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट। दोस्तों ये समझ के आप मत जाइए कि आपका DV का प्रोसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है आपका दोस्तों एक दिन के अलावा 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए। तो इसलिए दोस्तों रेलवे ने पहले ही बता दिया है कि ये सब जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। आप जब भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो ये कोशिश कीजिएगा कि 1-2 दिन का टाइम लेकर जाएँ और रुकने की व्यवस्था दोस्तों वहाँ पर करके जाएँ। अगर आप दूर से हैं दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस है आपके घर से, आपके होम टाउन से, तो फ्रेंड्स वहाँ की व्यवस्था आप करके जाएँ रुकने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए क्या पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आपका कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय देम डू नॉट हैव एनी डिफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ETC, फेलिंग विच देयर कैंडिडेट्स इज लायबल टू बी कैंसल्ड। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपने जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओरिजिनल दोस्तों होने के साथ साथ उसमें फादर नेम में या आपके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई भी दोस्तों गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर कोई दोस्तों डिफिशियंसी या कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो वहाँ पे कैंडिडेचर को दोस्तों इसके लिए कैंसिल कर दिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए अफिक्स योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द सेम प्रोवाइड ऑन कॉल लेटर, put signature across the photograph in the presence of railway official conducting document verification in such a way that some part of signature appear on the admit card। दोस्तों एडमिट कार्ड पे आपको जो फोटो आपने एप्लीकेशन में चिपकाया हुआ था वही वहाँ पे दोस्तों अफिक्स करना है। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे तो रेलवे ऑफिसर आपके होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे होंगे, उनके सामने आपको रनिंग हैंड में क्रॉस सिग्नेचर करना है अपने फ़ोटो पे। आधा सिग्नेचर दोस्तों आपके एडमिट कार्ड पे आना चाहिए, आधा फ़ोटो पे आना चाहिए। इसके अलावा फिर देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या है, कैंडिडेट मस्ट रिटेन द लोअर पोर्शन ऑफ दिस कॉल लेटर। आपको दोस्तों ये प्रूफ के तौर पे आपको वापस कर दिया जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड दोस्तों है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसका आधा दोस्तों वहाँ पे सबमिट किया जाएगा और आधा नीचे वाला पोर्शन आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए पॉइंट नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपका देखिए एनी फॉर्म ऑफ कन्वेंसिंग विल डिसक्वालीफाई द कैंडिडेट्स फाउंड टू बी इंडल्जिंग इन एनी माल प्रैक्टिस और यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम शैल बी डिसक्वालीफाइड बिवार ऑफ डाउट्स एंड जॉब सेक्टर्स।
दोस्तों इस बात का ध्यान देना है आपको बहुत ही ज़्यादा कि किसी भी प्रकार की सिफारिश मान्य नहीं है वहाँ पे दोस्तों। कोई आपका सोर्स नहीं लगवाना है। इसके अलावा ऐसा करते हुए दोस्तों, अगर करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको हो सकता है अयोग्य घोषित कर दिया जाए। और दोस्तों इसके अलावा ये भी ध्यान दीजिएगा, जो आपको रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी एवं दलाली करने वाले माफिया तत्वों से सावधान रहें। ऐसी दोस्तों कोई भी रेलवे में नहीं होने वाली है। चयनित उम्मीदवार की जो योग्यता होगी वो सूची देखिए पॉइंट नंबर 11 फ्रेंड्स दिया हुआ है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे दोस्तों की सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जाएगी और कोई दोस्तों वहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला है। दोस्तों इसके बाद ये आपका पॉइंट नंबर 12 है, अभ्यर्थी हस्ताक्षर हस्तलिपि में ही करें जैसा आवेदन पत्र में किया है। जो सिग्नेचर दोस्तों आपने पहले कर रखा था आवेदन में दोस्तों वही आपको सेम करना है। इसके अलावा अगर दूसरी साइन आप करते हैं फ्रेंड्स, अंग्रेजी कैपिटल लेटर में करते हैं या फिर हिंदी में कर देते हैं, कुछ भी गड़बड़ कर सेम अगर दोस्तों मैच नहीं करवा पाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको दोस्तों आवेदन में देखिए यहाँ पे दोस्तों अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, सेम सिग्नेचर फ्रेंड्स करिएगा। सभी प्रकार के मामले में रेल भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम होगा। और दोस्तों इन सभी मैटर्स में जो भी आपकी रेलवे डिसीजन लेगी लास्ट में वही आपका फाइनल डिसीजन होगा। किसी और के द्वारा यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं मान्य होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका उल्लंघन, जो भी आपको नियमों को मैंने बताया है, इन सबका अगर पालन नहीं करते हैं तो भी आपके अभ्यर्थी की जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो वहाँ पे दोस्तों निरस्त हो सकती है। तो इन सब पॉइंट्स का फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान दीजिएगा। आपकी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है ये काफ़ी दोस्तों अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।